शंकर केवल भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग भगवद गीता का पाठ आरंभ करने वाले हैं और फर्स्ट अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक हम लोग पारी पारी करके इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि कृपया करके इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, इससे कि आपको भगवद कथा का आनंद मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग भगवद गीता का पाठ सरल हिंदी में शुरू करते हैं। श्री गीता का ज्ञान की कथा प्रथम अध्याय आरंभ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखूंगा, चलो। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नृत्य के बिना क्या देखोगे? तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा साथी सज्जन तो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, तो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के देवी जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस बात ही कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि उसके दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतूल कहते हैं, सुनो। 7 अश्विनी सेना पांडव की और 11 अश्विनी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र भई। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना की वैभव देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगते हैं, आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान पुत्र ने पांडवों को बड़ी सेना की और की कैसी भी रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्मोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके श्रमणार्थ अब भी मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापति के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचारी, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र धूरीश्रवा तथा बहुत से सूर्य मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रश्न करते हुए और उसे ऊंचे स्वर से ग्रस्त हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंखों, नगारे, ढोल, गोमुखादि अनेक बाजी बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंत सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंख को बजाया। श्री कृष्ण ने पंच जन्म और अर्जुन ने देवव्रत नामक शंख को और भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौर नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नुकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और महाधनुधर काशीराज, शिखरी, धुन, विराट, अपराजित, सत्य के राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबली अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध की ये प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कि हे अच्युत युद्ध, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, इससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस सब भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। जो बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन,
अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उठत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुयोजित में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद वो अत्यंत दुख खेद के साथ यह वचन कहे, है कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते गए हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांचक खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण और उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा और ये हे कृष्ण, जीत राज और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज भोग और सुख की इच्छा की जाती है। वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़कर करने को तैयार हैं और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मरने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मरकर हमारा क्या भला होगा, इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सज्जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोग के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते हैं। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हम लोग इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल भी पाप बचता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां वे भी चारणी हो जाती है, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिस पुरुषों ने कुल को नष्ट किया उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल वधुओं की जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होती है। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को ध्यान किए हुए धृतराष्ट्रपुत्र, यदि मुझे शस्त्र रहित और उपाय ही न हो रणभूमि में बांध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिए और रथ को पीछे भाग में जा बैठे। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगशाला औंधे अंगों में शमशानों को विभूत लगाए गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र क्रम नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में ध्यान करने में मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्ति नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कीटार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कीटार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग के शैया पर श्री नारायण जी नैन मुंडकर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस उन पुरुषों को व्याप्त है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव जी हो, आप तो नित्य मुंड रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस नहीं व्याप्त। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान उसके आनंद में मग्न रहता हूँ, जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप में हैं, जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इन गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख में है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरी उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघ है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक
हाँ सो मेरी नारियां हैं, गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं, ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है, इसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है तो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तो तू श्रवण कर। शुद्ध वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार कर रहा था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर बिच्छू के पत्ते टोने लगा। वहां सर्प ने उसे डस दिया। तत्काल ही उसके पार निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल का जन्म पाया तो उस बैल को भिक्षु ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल भारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरते तो हम बैल भूख का मारा गिर पड़ा, उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह फिर कैसा है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। जब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है इसका फल मैं इस बैल को नियमित दिया, इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ पिता ने उसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की शुद्ध रही थी, यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचाना है? गणिका कहा, मैं नहीं पहचानती हूँ। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तो विप्र, मैं वैश्य। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैंने बैल के योनि से छूटा था, तब मैंने विप्र के घर जम लिया। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर का तोता है, वह सुबह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त की दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुअर हो जा। जब मैं सुअर हुआ, एक दिन फनकर मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझसे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस विप्र के घर चोर आ गए। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों को यह गणिका मित्र थी, मुझे उनके पास ले आए। तो मैं नित्य श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आती है। जो मैं पढ़ता हूँ वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था, तो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू ही विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी। इतना कहने से तोते की मुक्ति भी। गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किया। नित्य पते स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इसकी उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजाने में भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसका कोई भी मुक्ति मिलेगा। भागवत गीता अध्याय फर्स्ट का समाप्ति हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग भागवत गीता का अध्याय फर्स्ट का अध्ययन किया और सुना। और अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्री हरि, जय बोलो बोलो श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजले नारायणी नारायण।